सो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम जो क्लास 9th ज्योग्राफी का 3rd चैप्टर ड्रेनेज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैंने आपको अभी बताया था कि ड्रेनेज के बारे में भी मैंने बताया, रिवर बेसिन्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे बताया आप लोगों को। लेकिन थोड़ा सा डेफिनेशन हम यहाँ पे लेंगे। सबसे पहले आप ड्रेनेज की अगर आप बात करोगे यहाँ पे, ड्रेनेज मैंने आपको बताया इट्स अ रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। किसी एरिया का जो रिवर सिस्टम होता है उसको हम ड्रेनेज कहते हैं। ड्रेनेज बेसिन दे आर ड्रेनेड बाय अ रिवर along with its tributaries and distributors is known as drainage basin। मैंने आपको बोला ये कोई रिवर है, राइट? तो इसके साथ जो इसकी ट्रिब्यूटरीज मिलते हैं या वहां से डिस्ट्रीब्यूट, इस पूरे सिस्टम को क्या हम कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन, राइट? या किसी एरिया, कोई एरिया किसी जगह का, वहां से जो मैन रिवर फ्लो होता है उसकी ट्रिब्यूटरी, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहेंगे। तो ये डेफिनेशन आपको अपने बुक्स पे, नोटबुक पे लिखनी है, राइट? तो इसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे, वाटर डिवाइड क्या होता है। व्हेन एन एलिवेटेड एरिया सच एज माउंटेन्स और एन अपलैंड सेपरेट्स टू ड्रेनेज बेस इट इज नोन एज वाटर डिवाइड। मतलब कोई भी, मैंने आपको बताया, कोई माउंटेन है, हिल है या कोई रॉक है जहाँ पे वाटर सेपरेट हो गया है, वाटर वहां से एक चल लगे लेकिन यहाँ से सेपरेट हो गया, उसी को हम बोलते हैं वाटर डिवाइड। होप गाइस आपको इतना समझ आया होगा, इतना आपको पूरा अपने बुक में लिखना होगा। तो आगे चलते हैं हम। तो आगे का जो टॉपिक है हमारे पास, दूसरा टॉपिक जो हमारे पास है आगे का, तो उसकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सबसे पहले अगर आप बात करोगे इसके बारे में, मैंने आपको पहले ही बोला था कि जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि डैम्स आर द मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया। जो डैम्स है वो मॉडर्न टेम्पल्स ऑफ इंडिया उनको हम कहते हैं, राइट? तो उसके बाद इंडियाज कंट्री, जो आपको पता है इंडिया में 4000 बिग एंड स्मॉल रिवर्स है, जिसमें 23 लार्ज हैं, 200 स्मॉल रिवर बेसन है, राइट? ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन इंडस को हमने ब्रॉडली, जो इंडस नहीं, जो वाटर बेसन होते हैं उसको हमने, जो जिस ड्रेनेज है, राइट, रिवर सिस्टम है, इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो हिमालयन रिवर्स आगे, दूसरे पेनिनसुलर रिवर्स आगे। डिफरेंशिएट इनको हमने 2 टाइप्स पे दिया। अगर आप यहाँ पे क्लासिफिकेशन देखोगे, पहले हिमालयन रिवर्स है एंटीसीडेंट रिवर, जो ओल्डर देन हिमालय से, जैसे आपको पता है इंडस है, ब्रह्मपुत्र है, सतलुज है। नॉन एंटीडेंसल में आता है गंगा, यमुना एंड झालिम। और पेनिनसुलर रिवर्स यहाँ पे इसमें आते हैं मेरे वेस्ट फ्लोइंग और ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो गाइस यही आपको अपने बुक पे नोट करके लिखना है आज। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो वाटर डिवाइड जो आपको मैंने बताया डेफिनेशन पहले, इन इंडिया वाटर डेंस टू डायरेक्शन, राइट? तो वाटर 2 डायरेक्शन में, ईस्टर्न और वेस्टर्न डायरेक्शन में। तो 90% जो वाटर है इंडिया का, जो 90% वाटर वो ड्रेन बे ऑफ बंगाल में होता है और रेस्ट ऑफ अरबियन सी में होता है। ये आप यहाँ पे देख रहे हो। जो हिमालयन रिवर्स की अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले इंडस है हमारे रिवर्स में, इंडस और इसके ट्रिब्यूटरीज, जैसे इसके ट्रिब्यूटरीज है झालिम है, चिनाब है, रवि है, बीज है, सतलुज है। इंडस की अगर हम बात करें, इसको सिंधु भी कहते हैं। इट इज़ 2880 किलोमीटर लॉन्ग। इसका ओरिजिनेट है मंसूरवार लेक तिब्बत में, और इट फ्लोज ज़नस्कार और लद्दाख रेंज के बीच में फ्लो करता है, राइट? इट्स ऑल्सो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर है ये, लेंथ के हिसाब से और वॉल्यूम के हिसाब से मैंने आपको बोला है ब्रह्मपुत्र है। इट ट्रिब्यूटरीज अगर आप देखोगे, जम्मू एंड कश्मीर में जस्कार है, ऑस्टर है, शोक है, कुरन है, गिलगित है। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज झालिम, चिनाब, रवि, बीज एंड सतलुज है। इट इज कॉल्ड शियांग खबाब इन तिब्बत में इसको शियांग खबाब कहते हैं। होप गाइज यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। तो इन्हीं चीजों को आपको अपने बुक पे एक नोट बनाना है। होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर कनेक्टिंग विथ मी।